नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सैन और महंत वाच। अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत का एक बयान फिर से सुर्खियों में है। उन्होंने भरी सभा में अपनी पत्नी सांसद ज्योत्सना महंत के टिकट काटे जाने के आरोप लगाए हैं। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि मेरी पत्नी 65 सीटों में अकेली महिला सांसद है, इनकी भी टिकट काटने में लोग लगे हुए हैं। दरअसल कोरबा में महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम में शामिल होने डॉक्टर चरणदास महंत और सांसद उनकी पत्नी ज्योत्सना महंत पहुंचे थे, तब उन्होंने मंच से ये बात कही। और उसके बाद अब इसको लेकर सियासी रण भी देखा जा रहा है, जहां पर विपक्ष में बैठी बीजेपी तमाम सवाल उठाती हुई नजर आ रही, तो वहीं कांग्रेस का अपना ही इसको लेकर मानना है। क्या कुछ कहना है इसको लेकर बीजेपी कांग्रेस का, सबसे पहले वो सुन लेते हैं। सब लोग स्वतंत्रता संग्राम में हैं, मगर यहाँ उसकी टिकट को काटने के अभी से लाइन लगाए हुए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी मीटिंग चल रही है सशक्तिकरण की, उसकी रक्षा कौन करेगा? ले लेके ये बेचारी कभी अध्यक्ष बन गई, शिवकला हमारे जिला पंचायत बन गई, मगर इनके बनते ही इनके खिलाफ में साजिशें शुरू हो जाती हैं। महिला कांग्रेस का जब भी गठन हुआ, जब से मैं कांग्रेस संगठन में आया हूँ तभी, तब से कोई भी ऐसा महिला कांग्रेस अध्यक्ष नहीं है प्रदेश की जिसको किसी भी चीज की जरूरत पड़ी हो तो मेरे से बात करती थी, मैं उनका काम करता था। महिलाओं के प्रति सम्मान ईमानदारी से मेरा रहा है। कहीं न कहीं कांग्रेस के अंदर आपसी कलह इतनी फैल चुकी है कि इस प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को यह बोलना पड़े कि उस परिवार की टिकट काटने की प्लानिंग वरिष्ठ लोग कर रहे हैं, तो ये मान करके चलिए कि कांग्रेस के अंतर्गला इतनी बिगड़ चुकी है कि आने वाले चुनाव में उसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहे। भारतीय जनता पार्टी को अपना घर देखना चाहिए। जिनके घर खुद कांच के बने हों दूसरे घर की तरफ नहीं निहारा करते। डॉक्टर चरणदास महंत कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक है। उन्होंने यह बयान किस संदर्भ में दिया, किस परिप्रेक्ष्य में दिया, जब तक उसकी जानकारी नहीं हो पाएगी कुछ भी कहना उचित नहीं है। लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, जिनके यहाँ खुद लूटम पैजार मचा हुआ है, लट्ठम लट्ठा मची हुई है। अभी 3 दिन पहले ही उनके वरिष्ठतम नेता नंद कुमार साय ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ का नेतृत्व तो बहुत ही अकर्मण्य है, आक्रामक नेतृत्व की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी को अपने घर में देखना चाहिए। तो कांग्रेस इसको लेकर बचाव में आ गई है और सीधे तौर पर कांग्रेस की माने तो भारतीय जनता पार्टी को अपना घर देखना चाहिए। इस तरीके की बात जो है यहाँ पर कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। और इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों चरणदास महंत जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनका ये बयान निकलकर सामने आया और उनके बयान के क्या मायने। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। वंदना राजपूत जी जुड़ गई हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। इसके अलावा KS चौहान जी हैं, भाजपा नेता हैं, और उचित शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। सबसे पहले वंदना जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर चरणदास महंत का जो बयान निकलकर सामने आया उसको बीजेपी दर्द भी बता रही है और ये भी कह रही है कि कांग्रेस की अंतरकलह है कि यहाँ पर वरिष्ठ नेताओं को सीधे तौर पर मुक्त आकाश मंच पर इस तरीके की बात कहना पड़ रही है। तो मतलब कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर सब ठीक नहीं चल रहा है। देखिए आकाश जी, भारतीय जनता पार्टी पहले अपने घर को संभाले। जब खुद के घर कांच के होते हैं तो दूसरे के घर पे शीशा नहीं मारा करते जी। जैसे हम सब जानते हैं कि चरणदास महंत जी बहुत ही वरिष्ठ, सम्माननीय एवं विधानसभा के मुखिया एवं अध्यक्ष हैं। वो ये कौन से संदर्भ में ये बयान दिए, इस पर कुछ भी बोलना, टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, पहले वो खुद अपनी उस गुटबाजी को देखे। अभी 2 दिन पहले ही एक बयान आया था बहुत ही वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय जी का कि भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसा आक्रामक नेता की जरूरत है जो हमारे पार्टी को आगे ले जा सके। और आपको बता दूं कि
हमारे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के कुल सिर्फ 14 विधायक हैं और उस 14 विधायकों में 6 से अधिक अलग अलग गुट बने हुए हैं। किसी की अलग बात, किसी की अलग बात, एक दूसरे की बातों में किसी की सहमति नहीं। ये हम सब ने देखा है और हम सब ने जाना है। मैं आपको और यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगी आकाश जी कि आप देखें कि पिछले समय अभी डॉक्टर रमन सिंह जी का भी बयान आया था कि 2023 में राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो है कार्यकाल समाप्त होने वाली है। उस कार्यकाल समाप्त होने के बाद संभावना जताई जा रही थी कि राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर जो उस बदलने की संभावना है, कार्यकारिणी बदलने की संभावना है। और उन्होंने ये भी कहा, ये बात तो वंदना जी मैं सुन भी रहा था, ये बात तो बीजेपी की हुई और आपने बीजेपी पर स्टडी भी काफी अच्छी करके रखी है। लेकिन प्रारंभिक रूप से अगर हम समझे तो डॉक्टर चरणदास महंत सीनियर लीडर हैं, आप भी इस बात को कह रही हैं, तो विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, तो उनका ये कहना आप कैसे देख रही हैं उनके बयान को? ये तो साफ तौर पर नजर आ रहा है उन्होंने जिस तरीके से इस बात को कहा है कि कहीं ना कहीं महिलाओं की टिकट काटी जा रही है और खासतौर पर उनकी धर्मपत्नी की, तो वो तो नाराजगी जाहिर हुई ना। जी आकाश जी, हमारी पार्टी लोकतंत्र पर विश्वास करती है, जो अपनी बात, अपनी विचारधारा पूरा स्वेच्छा से और पारदर्शिता से रखी जाती है। रही बात उनकी महिलाओं पर टिकट काटने की बात, तो आप देख रहे हैं कि हमारे कांग्रेस पार्टी में महिलाओं को अधिक से अधिक टिकट देने का काम किया जाता है, महिलाओं को हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। तो इसमें मेरे को ऐसी कोई बात नजर नहीं आ रही है। हो सकता है कि वो कौन सी परिप्रेक्ष्य में ये बयान दिया, उस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहती। आप टीका टिप्पणी नहीं करेंगी, सीनियर लीडर हैं और पार्टी की लाइन भी होती है, लेकिन आपकी भी मजबूरी है, बचाव तो आप कर रही हैं। लौट रहा हूँ आपके पास, KS चौहान जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। जी चौहान जी, आप कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस बचाव में है लेकिन ये साफ तौर पर स्पष्ट नहीं कर पा रही कि डॉक्टर चरणदास महंत का ये दर्द है या उन्होंने किस संदर्भ में इस बात को कहा है। साफ तौर पर कह रही ये तो डॉक्टर चरणदास महंत ही बता सकते हैं, आप कैसे देख रहे हैं? आकाश जी, अभी मैं सुशील आनंद जी को भी सुन रहा था और हमारी साथी प्रवक्ता को भी सुन रहा था जी। तो दोनों के पास जवाब नहीं है और इवन पूरी कांग्रेस पार्टी के पास जवाब नहीं है इसका, और इसका जवाब है लेकिन वो बोलना नहीं चाहते हैं कि हमारे अंदर अंतर कला है, ये सब चीजें बोलना नहीं चाहते। और कभी भी कोई भी पार्टी के जो नेता होते हैं, प्रवक्ता होते हैं, वो जो पटल में बोलते नहीं है, पब्लिक डोमेन में बोलते नहीं है, लेकिन अंदरूनी सभी चीजों को चिल्ला चिल्ला के सभी चीजें बोलते रहती हैं। हम अपने मुंह से बोले या ना बोले, लेकिन हमारा रोम रोम बोलते रहता है। ये तो चरणदास महंत जी की बात है और उनका दर्द पहले भी छलका हुआ था जब उन्होंने राज्यसभा की टिकट मांगी थी और राज्यसभा की टिकट उनको ना देके बाहरी दोनों लोगों को दे दी गई। और ये सब चीजें अंतर कला की ही दर्शाती हैं। और सिर्फ यही नहीं आकाश जी, राजीव भवन में जो हमारे को जो हम देखते हैं कि कार्यकर्ताओं पे हाथापाई होती है, एक कार्यकर्ता दूसरा कार्यकर्ता से हाथापाई करता है, हम ये देखते हैं कि राष्ट्रीय पदाधिकारी उनके आए हुए हैं, मंच पे माइक की लड़ाई होती है क्योंकि एक इंसान को बोलने नहीं दिया जाता, वो कुछ बोलना चाहता है, वो बोलने नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि वो एक अमुक नेता का फॉलोअर है। हेलीकॉप्टर की लड़ाई होती है, 3.5 साल के बाद मंत्री जी वहां पर जाते हैं, दौरा करने जाते हैं, उनको हेलीकॉप्टर नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि गुटबाजी है, 2.5 साल की लड़ाई है। विधायक एक मंत्री के ऊपर जानलेवा हमले की रिपोर्ट दिखाता है और ये तो अंतरकला का मतलब पराकाष्ठा है। एक विधायक अपनी कलेक्टर के ऊपर रिपोर्ट दिखाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। ये सब चीजें मिला के, और आप जब कोविड काल में यहाँ पर आपको होना चाहिए था तब आप दिल्ली पहुंच जाते हैं, रोज दिल्ली जाते हैं, वहां से आते हैं और आपको कोई मतलब नहीं है इससे। ये भारतीय जनता पार्टी क्यों बोल रही है, मैं ये बताना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी इसलिए बोल रही है क्योंकि उसको छत्तीसगढ़ की सत्ता जो पार्टी है, जो सत्ता में बैठी हुई है, उससे मतलब। अगर कोई और दूसरी पार्टी होती तो आज छत्तीसगढ़ में इसकी बात नहीं हो रही होती। इसका सीधा सीधा असर
हम अपने स्वास्थ्य मंत्रालय में भी देखते हैं, हम अपने गृह मंत्रालय में भी देखते हैं, और हम अभी चरणदास महंत जी के उसमें भी देखते हैं। चलिए, आज मतलब क्या हो गया, जो सब लोग ये चार दावेदार थे, चरणदास महंत जी, आदरणीय टीएस सिंहदेव जी और ताम्रध्वज साहू जी, ये क्यों, मतलब इनको काटने में क्यों तुली हुई है पार्टी? चलिए, मतलब आपको कांग्रेस के नेताओं की ये चिंता, चलिए कांग्रेस नेताओं की चिंता सता रही है आपको, और उनका दर्द आप बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। कांग्रेस नेताओं की चिंता नहीं सता रही है, जी जी जी, मेरे को सता रही है चिंता, जो सत्ता है उसके कारण काम बिगड़ रहा है, जनता इससे त्रस्त है, विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। चलिए, अच्छा है सर, चिंता, चलिए चिंता तो विपक्ष को हो रही है। लौट रहा हूँ आपके पास, लौट रहा हूँ चौहान जी, आपको चिंता हो रही है, अच्छी बात है, भले ही छत्तीसगढ़ की जनता के बहाने ही सही, लेकिन कांग्रेस की बीजेपी चिंता करे तो ये भी बड़ी बात है। लौट रहा हूँ आपके पास, उचित शर्मा जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आप कैसे देख रहे हैं? आपने बारीकी से यहाँ पर देखा है कि किस तरीके की सियासत छत्तीसगढ़ में चल रही है, लेकिन मौजूदा दौर में डॉक्टर चरणदास महंत का इस तरीके का बयान आना, कहीं ना कहीं कांग्रेस पर सवाल उठ रहे हैं, और बीजेपी को एक बैठे बिठाए मुद्दा भी मिल गया है पूरी पार्टी को कटघरे में खड़े करने का। देखिए, राजनीति में इस तरीके के बयानबाजी आती रहती है, इस तरीके के मुख्तलिफ बयानबाजी बहुत आम बात है, लेकिन जहां तक आप स्पीकर महोदय की बात करेंगे तो स्पीकर महोदय बहुत शांति प्रिय ढंग से, बहुत सौम्यता के साथ अपनी बात को वो रखते हैं, और बहुत छोटे से छोटी बातों में वो बहुत बड़ी बात कह जाते हैं, और बहुत स्पष्ट उनके मतलब उनका जो बोलने का मतलब रहता है और समझाने का तरीका रहता है, बहुत आसान तरीका रहता है, मतलब वो क्लियर कट रहता है। वहीं आप दूसरे नेता जो टीएस बाबा है, हेल्थ मिनिस्टर है, वो आप पत्रकार उनसे वो चीज नहीं निकलवा सकते हैं जो पत्रकार निकलना चाहता है। बड़े समझदारी के साथ वो बयानबाजी करते हैं, लेकिन चरणदास महंत जी बिल्कुल जो उनके दिल में है वो उनकी जुबान पे रहता है। हम लोग जब भी ये चीज उनको देखते हैं, करीब से देखते हैं और समझते हैं, तो उनके साथ इनका मर्म दिख रहा था उस भाषण में, जो महिला सशक्तिकरण के लिए वो कह रहे थे, तो वो स्पष्ट वाहिता के लिए चरणदास महंत जी यहाँ विख्यात है। ये हकीकत है आकाश जी, इसमें कोई दो मत नहीं है कि वो जो मूवमेंट में डिस्क्रिमिनेशन पे जो बात कर रहे थे, सशक्तिकरण पे जो बात कर रहे थे, उसका जो महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है उस पर बात कर रहे थे, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, उनके जो दिल में था, उनका मर्म था, उसका दर्द हो सकता है, वो उन्होंने बोला। मगर ऐसा कि राजनीति में कोई विशेष कोई दल है या गुट है या चीजें है, देखिए वो हर जगह है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ वो नहीं कि बहुत एकता है या एका है, वहाँ दुनिया जानती है क्या? मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ तो नहीं, छत्तीसगढ़ के सराउंडिंग के 7 स्टेट भी जानते होंगे कि यहाँ पे ब्रिजमोहन जी की मुड़स से नहीं जमती है, सरोज पांडे जी की पीपी पांडे जी से नहीं जमती है, कौशिक जी की अजय चंद्राकर जी से नहीं जमती है, और तो अलग अलग यहाँ भी गुट है। मतलब ऐसी कोई बड़ी चीजें नहीं है कि वो गुटबाजी यहाँ नहीं है वहां नहीं है, सब आइडियल है, एक ही कंडीशन में काम कर रहे हैं, एक ही विचारधारा के साथ काम कर रहे हैं। लंबे वक्त में मतभेद होते रहते हैं, ये चीजें सामने आते रहती है, लेकिन कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन किसी एक विचार के लिए सब एक साथ जुट जाते हैं, चाहे वो कांग्रेस में हो चाहे भाजपा में हो। जी निश्चित रूप से सर, लेकिन जिस समय ये बयान आया है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो लगातार महिला सशक्तिकरण को लेकर काम करते आए, चाहे महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कोई भी महिला रही हो, लेकिन उन्होंने हमेशा महिला कांग्रेस अध्यक्ष का सपोर्ट भी किया और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम भी किया। उसके बाद अगर ऐसा होता है कि टिकट कटती है तो उनको दर्द होता है, तो ये बात तो लाजमी है सर, कोई भी अगर गुरु भी हो और अपने दर्द बताया, मर्म बताया। देखिए इस तरीके की शंकाएं उन्होंने बताई। अब राजनीति में इस तरीके की शंकाएं पहले ही बोल दी जाती है कि अगर जो हो रहा है तो भी बोला जाता है, और नहीं हो रहा होगा तो भी तुम ऐसे करने का प्रयास मत कीजिएगा, तो उसमें भी पहले से बता दिया जाता है। मतलब तो चेताने को इसमें टोटल जी वो बहुत मैच्योर पॉलिटिशियन है। देखिए आकाश वो बहुत मैच्योर पॉलिटिशियन है। जी। वो किस वे में इसको उन्होंने बोला है कि आप भविष्य के लिए सतर्क रहे या जो कर रहे हैं उसको बंद कर दें, ये भी एक मैसेज हो सकता है उन लोगों के लिए जो इस तरीके के प्रयासरत हो। तो इसके कई मायने निकलते हैं, जरूरी नहीं कि उनकी टिकट कोई काटी जा रही है। अभी तो ऐसा लग नहीं रहा, चुनाव के वक्त अभी लंबा वक्त है, अभी समय है 2024 को कि उनकी पत्नी की टिकट काटी जाएगी, तो भाई हो सकता है काटी जाके दूसरी व्यवस्था हो। तो उन्होंने शायद मैसेज देने का प्रयास किया है कांग्रेस अपनी ही पार्टी के लोगों को कि अगर आप इस तरीके का कोई प्रयास कर रहे हैं तो वो प्रयास ना करें। बड़ा संदेश देने की कोशिश निश्चित रूप से सर की है। जी निश्चित रूप से सर, लौट रहा हूँ
हूं आपके पास, वंदना जी के पास चलेंगे। जी वंदना जी, संदेश तो मिल गया, भले ही आप मान नहीं, लेकिन इसको दर्द मान लीजिए या चेतावनी मान लीजिए या निर्देश मान लीजिए, लेकिन ये तो सही बात है कि उन्होंने जब चरणदास महंत जी ने इस बात को कहा है तो बात में दम भी है और एक पार्टी को मैसेज देने की तो कोशिश की है, तो क्या पार्टी इसका पालन करेगी? देखिए आकाश जी, कांग्रेस पार्टी मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि महिलाओं को आगे बढ़ाने का हमेशा काम कर रही है, और हमारी जो ज्योत्सना महंत जी हैं वो कोरबा लोकसभा सांसद है, उनका कार्य बहुत ही अच्छा है। तो और ज्योत्सना जी का एक बयान भी आया है कि अगर पार्टी मेरे को दोबारा अवसर देती है तो मैं जनता की सेवा जरूर करूंगी। तो ये अपनी अपनी बातें हैं, एक लोकतंत्र व्यवस्था है जो सब स्वतंत्र रख सकते हैं। मेरे भाई प्रवक्ता ने बहुत अच्छा कांग्रेस का गुणगान किया है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करना भूल गए। मैं उनको बताना चाहती हूँ यहाँ पर कि जब राष्ट्रीय प्रभारी डी पुंदेश्वरी जाती है तो साफ साफ रमन सिंह के चेहरे पर 2023 के चुनाव को लड़ने से इनकार करती है कि हम 2023 के पे रमन सिंह के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ सकते। ये बहुत ही दुर्भाग्य बात है कि जो लगातार 3 बार लगातार 15 साल तक शासन किए, उसके चेहरे को नकारा जा रहा है। बहुत ही दुर्भाग्य बड़ी बात है। और ये भी बोलती है कि हम 2023 के जो चुनाव है नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ेंगे। तो क्या छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के एक भी जो विश्वास का चेहरा नहीं है जिस पर वे लोग चुनाव लड़ सके? सबसे पहले मैं साथी प्रवक्ता से इसका जवाब चाहती हूँ मैं, और आपको आकाश से ये भी बताना चाहती हूँ कि कुछ दिन पहले उपासने जी का भी एक बयान आया था जी कि जो पार्टी की परिक्रमा करता है उसी को पद मिलता है। और चलिए समझ लेता हूँ आपके आरोपों का जवाब भी लूंगा मैं, लेकिन समझ लेता हूँ आप दोनों दलों को एक दूसरे की चिंता सता रही है, जिससे साफ है कि एक तरफ बीजेपी सत्ता में आने की कोशिश में है तो आप सत्ता बरकरार रखना चाहती हैं। जी चौहान जी, जवाब भी दीजिएगा वंदना जी के आरोपों का, लेकिन आप कुछ कहना चाह रहे थे, सबसे पहले वो जरूर कहिएगा, क्योंकि आप सवाल तो उठा रहे हैं लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें बीजेपी में भी नजर आई हैं जब नेता मुखर होकर कहते हैं तो पार्टी प्रवक्ताओं को या नेताओं को बोलने में थोड़ी परेशानी होती है। आकाश जी, ऐसा होता है जब प्रवक्ताओं के पास उस चीज का जवाब नहीं होता, जब घिर जाते हैं तो वो दूसरी पार्टी के ऊपर लाद देते हैं सब चीजें। ये ऐसा होता है, कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, ऐसा होता है। मैं समझ रहा हूँ, मजबूरी समझ रहा हूँ। और जैसे कि उचित शर्मा जी ने, हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा कि गुटबाजी कहाँ नहीं होती, तो गुटबाजी होती है, बिल्कुल होती है। जितनी भी पार्टियां हैं, सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सब में गुटबाजी होती है, लेकिन वो गुटबाजी सकारात्मक होनी चाहिए। हमारी भारतीय जनता पार्टी में रोडों में लड़ाइयां नहीं होती है, और ये मंच में जाके ऐसा नहीं बोला जाता कि हमारे ये है वो है, हमारे वाइफ को टिकट आगे नहीं दी जाएगी, काटने की कोशिश की जा रही है, या दूसरी चीजें। और हेलीकॉप्टर की लड़ाइयां नहीं होती है कि कोई मंत्री जाता है तो वहां पर बोला नहीं जाता है कि कलेक्टर और एसपी को वहां पर मिलने ना दिया जाए, ऐसे बोला नहीं जाता है। सकारात्मक बिल्कुल होना चाहिए, हर किसी पार्टी में गुटबाजी होनी चाहिए कंपटीशन की भावना से, लेकिन वो कंपटीशन नकारात्मक जब हो जाता है तो उसका असर जनता पे पड़ता है। और ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी के सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं है जी, पूरे ऑल ओवर इंडिया में, पूरे ऑल ओवर इंडिया में। आज जो ये हमारी साथी प्रवक्ता बोल रही थी, परिक्रमा की बात बोल रही थी, पराक्रम ये कहाँ की छोड़ के आ गई है। पराक्रम जहां पर नहीं होता और परिक्रमा जहां पर होती है जिस पार्टी में, वही पार्टी 412 से 52 सीटों में आ जाती है। इसीलिए किसी पार्टी का जिस राज्य में मुख्यमंत्री होता है, राज्य सरकार बनाती है, वो पार्टी 2 सीटों में सिमट के रह जाती है निश्चित रूप से। जैसे 200 से जी बिल्कुल वैसे ही ना चौहान जी, आपकी बात समझ रहा हूँ। जैसे कोई पार्टी 2 से 200 का आंकड़ा पार कर जाती है, ठीक वैसे ही ना जी। मेरी पूरी बात होने दीजिए, जी मेरी पूरी बात होने दीजिए। पिछले 30 सालों से जो पार्टी, इसीलिए परिक्रमा की वजह से, इसीलिए पिछले 30 सालों से पूर्ण बहुमत नहीं ला पाती है। पिछले 10 सालों से, इसीलिए पिछले 10 सालों से पूरे भारत, संपूर्ण भारत में वो 90% चुनाव हारती है। इसीलिए ये हारती है क्योंकि परिक्रमा उस पर हावी हो गई है, इसीलिए। और
मैं आपको बता दूं कि ये पार्टी में परिक्रमा हो रही है और इसीलिए आज 2016 से डीआर रिपोर्ट बोलती है, उपासने जी ने बोला था, 2020 जी का बयान आया था। चलिए, और रही बात आप छत्तीसगढ़ की बात करिए कि 15 साल के बाद भी आप लोग अपने वोट के कारण हार गए, सिर्फ आप 14 सीट में सिमट कर रह गए। मैं आ रहा हूँ, लौट रहा हूँ, दोनों के पास लौट रहा हूँ। वंदना जी, चौहान जी, लौट रहा हूँ, दोनों के पास लौट रहा हूँ। उचित स्तर से समझ लेता हूँ ना, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। लौट रहा हूँ आपके पास, उचित स्तर से समझ लेता हूँ कौन परिक्रमा कर रहा है, कौन पराक्रम दिखा रहा है, समझ लेते हैं ना उचित स्तर से। जी सर, आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आपने स्पष्ट तौर पर कहा कि डॉक्टर चरणदास महंत एक सीनियर लीडर भी हैं और इसको लेकर जिस तरीके से अब सियासत छत्तीसगढ़ में शुरू हुई है, तो ये तो साफ है कि ये अभी आरंभ है और इसका अंत अभी जल्द होना मुमकिन नहीं है और ना ही नजर आ रहा है। सियासत इस पर और छिड़ेगी। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से डॉक्टर चरणदास महंत ने मैसेज दिया है, इस मैसेज को कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी समझ रही है, तो आपको नहीं लगता एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश बीजेपी यहाँ पर करेगी? बिल्कुल कोशिश वो करेगी, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल कोशिश करेगी, क्योंकि राजनीति में कोई वाद हुआ है, विवाद हुआ है, तो उसको एक तो चौक चौराहों पे उसमें चर्चा भी होगी, डिबेट भी होगी, बात भी होगी, और उसका राजनीतिक जितने लाभ लेने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करने की कोशिश जरूर करेगी जी। लेकिन ये बात जरूर है कि जो दोनों हमारे प्रवक्ता बंधु जो बात कर रहे थे पराक्रम की, परिक्रमा की, किस पार्टी पे नहीं है, किस तरफ नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी बहुत आइडियल पार्टी है, पूरी त्रेता युग की पार्टी है, द्वापर युग की पार्टी है, बहुत ईमानदार पार्टी है। इसमें किसी तरीके का कोई पराक्रम परिक्रमा नहीं होती, ऐसा नहीं है। राजेश मूणत जी 15 साल मंत्री रहे, वहीं पे 3 बार के बेस्ट विधायक देवजी भाई पटेल वो अकेले सीनियर लीडर किनारे पे बैठे रहे। तो अभी पराक्रम की परिक्रमा दी आपके लिए चौहान जी सोचने वाली बात है। वहीं थोड़ा सा कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी के कंपेरेटिवली थोड़ा सा कांग्रेस में लोकतंत्र है, वहां अपनी ढपली अपना राग है। कांग्रेस में को महंत जी कुछ बोल रहे हैं, बाबा कुछ बोल रहे हैं, टीएस कुछ तामदास साहू जी कुछ बोल रहे हैं, तो यहाँ ये चलते रहते हैं। यहाँ पे डी पुंदेश्वरी या सौदान सिंह की चाबुक नहीं है। ये उतने यहाँ पे उतने मतलब जो चाबुक चला दिया सौदान सिंह ने, उसको पूरा सबके सब नीचे नीचे फॉलो करते हैं। कोई उसमें ज्यादा किंतु परंतु चीजें खुले रूप में नहीं आती। ये बात बहुत अच्छी है भारतीय जनता पार्टी की कि जो भी बंद कमरे की बात खुले रूप में नहीं आती। लेकिन कांग्रेस में पार्षद भी अपने स्तर पे वो जिस विरोध करना है कर लेते हैं, एमएलए भी विरोध करना है कर लेते हैं, सांसद भी अपना विरोध करना है कर लेते हैं, तो वहां थोड़ी सी स्वतंत्रता है। चाबुक का सिस्टम थोड़ा सा राजनीतिक चाबुक जो पड़ते हैं उसका सिस्टम थोड़ा सा कांग्रेस में कमी है। जी निश्चित। जी आकाश जी निश्चित रूप से सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कैडर बेस पार्टी होने के कारण बीजेपी में ऐसी चीजें कम नजर आती हैं, लेकिन कांग्रेस में नजर आती हैं। लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं कि इसको लोकतंत्र मानती है पार्टी का, कि जहां पर हर कार्यकर्ता अपनी बात को कह सकता है। जी वंदना जी, कहने की बात तो हो गई, लेकिन आपको नहीं लगता अब इस पर विचार होने की जरूरत भी है? और अगर ऐसा है तो यहाँ पर दोबारा से कसावट लाने के लिए और जहाँ महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है वहां प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। जी आकाश जी, यहाँ पर महिलाओं को अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व मिला है और मिलता रहेगा। आप देखेंगे कि गुटबाजी की बात तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत चरम सीमा पर है। इसीलिए अभी पिछले चुनाव में वो लोग सिर्फ 15 सीट में सिमट गए। ये खुद के उनके नेताओं का बयान है, ये उनके नेताओं का बयान है कि हम गुटबाजी के कारण हार गए हैं। अगर ऐसी गुटबाजी चली तो 2023 में भी हार जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बयान है। रही बात कांग्रेस की जो सरकार है बहुत अच्छी चल रही है, लगातार जनहित के कार्य कर रही है, लोगों की बातें सुन रही है, लोगों की समस्या का समाधान कर रही है। ये सारी तो चीजें ठीक है, लेकिन मैं समझना ये चाह रहा था, कार्यक्रम के अंतिम बेला में हूँ, आपको नहीं लगता डॉक्टर चरणदास महंत ने जो सुझाव दिए, आप सुझाव ही मान लीजिए, जिस बात को उन्होंने कहा है उस पर विचार होना चाहिए? जी आकाश जी, मैं वही बोल रही हूँ कि सब अपनी अपनी एक विचारधारा रहती है। उन्होंने अपने मन की बात बोली है, उनकी व्यथा को बोली है, और इस व्यथा को जो बोली है उस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहती, क्योंकि इस कौन से परिप्रेक्ष्य में बोला है। और रही बात, वो बहुत वरिष्ठ एवं सामान्य है, तो ये जो बोला है हम उसका सम्मान करते हैं। चलिए, आप सम्मान करती हैं, अच्छी बात है। डॉक्टर चरणदास महंत सीनियर लीडर भी हैं, सम्मान करना भी चाहिए, लेकिन उन्होंने किस परिदृश्य में बोला है इसको भी कांग्रेस पार्टी को समझना होगा। जी चौहान जी, अंतिम 10 सेकंड में आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा सर। आकाश जी, हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ का भला होना चाहिए। गुटबाजी होती है
होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सकारात्मक तौर पे, नकारात्मक तौर पे जब गुटबाजी होती है तो उसका पूरा का पूरा असर मंत्रालय पे पड़ता है। और ऐसी गुटबाजी यहां पर नहीं होती भारतीय जनता पार्टी में। जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार बोल रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि चाबुक चलता है, उसको चाबुक नहीं बोला जाता श्रीमान, उसको बोला जाता है अनुशासन। अनुशासन मैं ये मानता हूँ, देखिए गुटबाजी होती है लेकिन अनुशासन जो है वो बहुत अच्छा होता है। आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम तय दिल से आपको, आप एक छत्तीसगढ़ की एक कोहिनूर है, एक बहुत अच्छे हीरे हैं, और हम छत्तीसगढ़ की जनता आपसे बहुत ज्यादा अपेक्षाएं रखती है। नहीं, अपेक्षाएं रखती है। उनने गुरुजी वाला चाबुक बोला था, चौहान जी सर ने गुरुजी वाला चाबुक बोला था। गुरुजी भी चाबुक चलाया करते थे विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए। चलिए समझ लेते हैं, सर से भी समझ लेता हूँ जी। उचित सर, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे और अंतिम कमेंट भी जा रहा हूँ कि अब इसको लेकर जो कह रहे हैं बिल्कुल मैं आपकी बात से और के चौहान जी की बात से सहमत हूँ कि मेरा इशारा और मेरा तात्पर्य भी वो एक गुरु और शिक्षक के माफिक चाबुक वाला जो बैटर था वो अनुशासन का ही था। और वाकई ये बात सत्य है कि एज कंपेरेटिवली कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी बहुत अनुशासित और कैडर वाली पार्टी है। कारण जो भी है, मेरे कहने का तात्पर्य अनुशासन जो चाबुक चलाया जाता है वो किसी के भी द्वारा हो। सर बहुत बहुत शुक्रिया, समय कम है इसलिए माफी के साथ रोक रहा हूं। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये साफ है कि चरणदास महंत ने जिस तरीके से बयान दिया उसके बाद कांग्रेस बैकफुट पर जरूर है और बीजेपी पर हमलावर है। अब ऐसे में देखना होगा कि उनके बयान पर और कितनी सियासत इस मामले में गरमाती है। गौर छत्तीसगढ़ में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए IND 24। नमस्कार।